शब्द 115। संतो ऐसी भूल जगमाही, जाते जीव मिथ्या में जाही। पहले भूले ब्रह्म खंडित, झाई आपुहिमानी। झाई में भूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता हुए बैठे नाना ग्रंथ चलाया। वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। लग 84 भूलते कहिए, भूलते जग बिटमाया। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे ही लखाई। कहीं कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। बीजक में शब्द प्रकरण सबसे बड़ा है और पीछे 114 शब्दों तक सबसे बड़ा है और पीछे 114 शब्दों तक में बहुत बातें कही गई हैं। ये शब्द प्रकरण ही एक सागर जैसा है जो विविध संदर्भों और विषयों से समन्वित है। ये अंतिम शब्द इस पूरे प्रकरण का निचोड़ है। भूल मनुष्य के जीवन में भूल है और भूल की औषध है परख, पारख या परख। शुद्ध शब्द है परख और उसी को तद्भव रूप में पारख कहा जाता। तत्सम और तद्भव शब्द के दो स्वरूप में पारख कहा जाता। तत्सम और तद्भव शब्द के दो स्वरूप होते हैं। संस्कृत निष्ठ शब्द तत्सम कहलाते हैं और जब उनमें ग्रामीण भाव आ जाता है तो तद्भव हो जाता है। संस्कृत का मतलब है सुधरा हुआ, धोया, साफ किया हुआ, जिसका संस्कार किया गया हो, संस्कृत है। संस्कार का मतलब होता है रगड़ना, पोंछना, धोना, साफ करना, संवारना, सुधारना। एक अनगढ़ पत्थर को संस्कार दे करके सुंदर मूर्ति या वस्तु बनती है। तो संस्कार करने से वो पत्थर मूर्ति बन जाती है। कपड़े का संस्कार करने से वह एक सूट के रूप में तैयार हो जाता है या स्वच्छ हो जाता है। तो संस्कार कर देने पर जिसका संस्कार पूरा हो गया हो, जो सुधर गया हो, शुद्ध हो गया, उसको संस्कृत कहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ की जो प्राचीनतम भाषा है इसको संस्कृत कहते हैं। संस्कृत का व्याकरण बड़ा दृढ़ है, बड़ा पक्का है और संस्कृत भाषा विश्व में बहुत अद्भुत भाषा, बहुत प्राचीन भाषा है और इसीलिए वैदिक पंडित दूसरी भाषा में अपने शास्त्र नहीं लिखे, उस संस्कृत में ही लिखे। महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर अपना उपदेश पाली, प्रकृत इत्यादि में किए जिससे कि आम जनता समझे। लेकिन पंडित को ये चिंता नहीं थी। उनको ये चिंता थी कि भाषा का स्तर गिरने न पाए। तो किसी भी भाषा का जो शुद्ध स्वरूप है वो संस्कृत है। लेकिन संस्कृत शब्द रूढ़ है जो हमारे यहाँ की प्राचीन भाषा है। लेकिन संस्कृत का शुद्ध अर्थ है धोया हुआ, साफ सुथरा। तो किसी भाषा का जो संस्कृत शब्द है, शुद्ध शब्द है, उसको तत्सम कहते हैं। और जब वो ग्रामीण के संस्कार को पा जाता है तो तद्भव हो जाता है। परख संस्कृत शब्द है, पारख ये उसका स्तर, शब्द का स्तर गिर जाता है, भाव का स्तर नहीं। संतो ऐसी भूल जगमाही, चाहते जीव मिथ्या में जाए। ऐ संतो,
साहब अपनी सारी बात संतों को संबोधित करके कहते हैं, और संतों उसे कहना चाहिए जो साधना में लगा हो, जो सत्यपरायण हो, जो सत्य में स्थित होना चाहता हो या स्थित हो गया हो, वो संत है। और ऐसे से ही साहब अपनी बात कहते हैं, संतों ऐसी भूल जगमाही, जहां पर संबोधन होता वहां बिंदु नहीं, बहुवचन रूप में नहीं होता, चाहे बहुवचन के लिए कहा, जैसे यहां है संतों, संतों नहीं है, संतों। जब संबोधन होता है तो बिंदु नहीं लगाया जाता है, और संबोधन न हो तो बिंदु लगाया जाता है। जिसे संतों ने कहा तो यहां पर संबोधन नहीं है, इसलिए तो में बिंदु लगाया जाएगा। हे संतों तो बिंदु नहीं, हे संतों नहीं, हे संतों। संतों ऐसी भूल जगमाही, ऐ संतों जगत में ऐसी भूल है, संसार में ऐसी भूल है, जाते जीव मिथ्या में जाए, जिससे जीव मिथ्या में चला जाता है, गलत में चला जाता है, झूठ बात में चला जाता है, अपनी वास्तविकता में नहीं रह पाता है। ये भूल की महिमा है। वैसे देखा जाए हर आदमी के जीवन में भूल है, क्षण क्षण भूल होती है, इसलिए अहंकार करना बिल्कुल गलत है। जो जितना साधक होगा वो उतना अहंकारी नहीं होगा। पूर्ण साधक पूर्ण विनम्र होता है। जिसमें समझ की कमी है वो समझता है मैं पूर्ण हूं, और जिसमें समझ की गंभीरता है वो अपनी अपूर्णता देखता है कि कैसे क्षण क्षण भूल हो जाती है, बोलने में, बरतने में, सोचने में, करने धरने में, उठने बैठने में, लेने देने में। जितनी शिष्टता चाहिए उतनी शिष्टता नहीं बरत मिलती, जितना विनय भाव, आदर भाव, मर्यादा भाव करना चाहिए नहीं कर मिलता, जितना त्याग भाव चाहिए नहीं हो पाता। तो ज्ञान की बातें हम वाणी से जितना कहते हैं प्रयोग में नहीं आता, यह साधक समझता है। इसलिए समझता है कि भूल कितनी है और कब कब मन भटक जाता है। और अगर पूरी रहनी आती है, जीवन में पूरी स्थिति आती है, तो बहुत विनयी होता है वो। तो जिंदगी में भूल है, इसको स्वीकारना चाहिए, और ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमारे में कोई भूल नहीं। ये अहंकार तो प्रमादी ही करेगा। पूर्ण पहुंचा हुआ पुरुष, जिसके जीवन की भूल बिल्कुल समाप्त हो जाती है, ऐसा पुरुष भी ये अहंकार नहीं करेगा कि मेरा जीवन बिल्कुल भूल रहित है। वो और भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक शरीर है पता नहीं कब भूल हो जाए, कैसी भूल हो जाए। इसलिए भूल मनुष्य में होती, दीवार में नहीं होती। दीवार जड़ है। तो दीवार की प्रशंसा इतनी है कि वो छत को धारण किए है, और कोई उससे संभावना नहीं। जिससे भूल होती उसी से संभावना है कि वो सही भी करेगा। जो विषयों में फंसा है उसी से संभावना है कि निर्विषयी हो जाएगा। जो गिरा है उसी में संभावना है कि ऊपर उठ जाएगा। ये मनुष्य में ही संभावना है। इसीलिए किसी की गलती को देख करके कभी हंसना नहीं, व्यंग नहीं करना, तुच्छ नहीं देखना। वैसी गलती अगर हमारे में नहीं तो दूसरी गलती होगी, और बिल्कुल गलती ना हो तो हम दूसरे गलती पर केवल करुणा करेंगे। उसके लिए हमारे मन में स्नेह होगा कि ये कैसे सुधर जाए। कोई उसके लिए हे भावना नहीं होगी। इसलिए किसी की भूल देख करके न तो हर्ष मानना चाहिए, न व्यंग करना चाहिए, न मजाक उड़ाना चाहिए, न उसे तुच्छ देखना चाहिए। किंतु संभव हो तो उसको सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। सदगुरु कहते हैं, संतो ऐसी भूल जगमाही, जाते जीव मिथ्या में जाए। ऐ संतो, संसार में ऐसी भूल है
जिससे जीव मिथ्या में चला जाता है, अपने आप को खो देता है। पहले भूले ब्रह्म खंडित झाई आपो ही माने। पहली भूल है ये मान लेना कि मैं ब्रह्म हूँ, अखंडित हूँ, सर्वत्र परिपूर्ण हूँ, सारा जड़ चेतन मेरा स्वरूप है और ये संसार मेरी झाई है, झाई नाम परिछाई है। ये पक्की भूल है। पूरे बीजक में सदगुरु जहाँ पर जड़ चेतन अभिन्न बात का ब्रह्मवाद आता है वह आलोचना करते हैं और तीखे शब्दों में भी करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा लगता है कि इसलिए करते हैं कि इस सिद्धांत से साहब को ज्यादा ममता है, क्योंकि वे भी यही मानते हैं कि जीव ही श्रेष्ठ है और ब्रह्मवादी भी यही मानते हैं जीव ब्रह्म ही न परा, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। इसलिए दोनों का मूल विचार एक है। ब्रह्मवादी भी कहते हैं मेरा परमात्मा मुझसे अलग नहीं। आलू वाले बाबा ने लिखा है कि जो कहता है कि जीव से शिव अलग है, परमात्मा अलग है और उसकी उपासना करनी चाहिए, तो भूला है। और यहां तक उन्होंने कहा वो इष्ट नहीं, वो दुष्ट है। वह इष्ट दुष्ट है कि जो हमें जीव ही बनाए रखना चाहता है और अपना ब्रह्म बना रहना चाहता है। हमारा तो ऐसा इष्ट होना चाहिए जो हमें भी ब्रह्म बना ले, हम भी ब्रह्म हैं। तो इष्ट नहीं, वो दुष्ट है। तो वेदांत अंततः मानता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म नाम बड़ा, ब्रह्म शब्द श्रेष्ठता परक है। ब्रह्म यानी बड़ा, श्रेष्ठ। तो जीव ही ब्रह्म है, ये वेदांत का सिद्धांत है। और साहब का भी यही सिद्धांत है कि जीव ही गुरु है, जीव ही पारक है। और प्रकारांतर से तो कहे ठीक है, जीव ही ब्रह्म है, जीव ही महान है, लेकिन उसकी परिभाषा में गड़बड़ी है। इसलिए परिभाषा को लेकर के साहब खंडन करते हैं। ऐसा मान लिया गया अद्वैत ब्रह्मवाद में, अद्वैत शब्द समाधि परक है। इन सभी बातों पर ध्यान देना। अद्वैत शब्द समाधि परक है। समाधि में साधक जब स्थित होता है, संकल्प शांत हो जाते हैं, तो अद्वैत हो जाता है। जब स्मरण कुछ संसार का नहीं उठता तो चेतन मात्र है, तो इसलिए अद्वैत है। लेकिन वेदांतियों ने इसका बड़ा दुरुपयोग किया और उन्होंने ये कहा कि सत्ता केवल एक है और वो ब्रह्म है और वो मैं हूं। जगत तीनों काल में नहीं है, न जगत था, न है, न होगा। और इसको लेकर के गौड़पादाचार्य जो शंकराचार्य के दादा गुरु थे, उन्होंने कहा आदावंते जन्नास वर्तमाने तथा। आदि में जो नहीं है, अंत में नहीं, वो वर्तमान में भी नहीं है। जगत न पहले था न पीछे रहेगा, इसलिए वर्तमान में भी नहीं है। और अब इसका यह अर्थ हो सकता है कि इसका हमारा संबंध पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, इसलिए बीच में होते हुए भी मानो नहीं है। ये वैराग्य की दृष्टि से ठीक है, लेकिन वो कहते है ही नहीं, इसलिए उन्होंने अलातवाद माना, अजातवाद माना। मुख्य शब्द है अजातवाद, जात नाम पैदा होना। तो जगत पैदा ही नहीं हुआ क्योंकि जगत है ही नहीं, है ही नहीं तो पैदा क्या होगा। जैसे ससा के श्रृंग और जैसे आकाश का कुसुम, वैसे जगत तीनों काल में नहीं, ये उन्होंने माना। और अगर देखा जाए तो वेदांत में ये नहीं है, क्योंकि वेदांत का मूल ग्रंथ उपनिषद है। वेदांत का अर्थ ही होता है वेद कांत, वो उपनिषद है जो मुख्य 10 उपनिषदें हैं और श्वेताश्वतर मान करके 11 है। और इन सब में कहीं नहीं है कि जगत खपुष्पोत है, शून्य। ये तो बौद्धों की परंपरा में शून्यवाद आया और नागार्जुन में इसका विकास हुआ। असंग वसुबंधु ने इस पर खूब लिखा
और नागार्जुन ने तो लिखा ही, नागार्जुन को तो सिद्धांत ही था। और गौड़पादाचार्य इस सिद्धांत से काफी परिचित थे और प्रभावित थे, लेकिन बौद्धों के अनात्मवाद को बुरा मानते थे। इसलिए उपनिषद का आत्मवाद और बौद्धों के शून्यवाद, जिसमें कि जगत तीनों काल में नहीं माना जाता है, ये दोनों को लेकर के उन्होंने अपना विचार रखा। और एक उपनिषद जो प्रामाणिक उपनिषद है मांडूक्य, जिसमें कुल 12 मंत्र है, उसका उन्होंने भाष्य किया और उसके भाष्य के साथ 215 कारिकाएं लिखी। कारिका कहते हैं किसी मूल ग्रंथ के भाष्य के रूप में छंदोबद्ध लिखना। तो हो तो छंद में, श्लोकों में, लेकिन वो किसी ग्रंथ का सिद्धांत का भाष्य की तरह हो, तो कारिका है। मतलब सामान्य रूप में श्लोक 215 श्लोकों में उन्होंने रखा और बौद्धों के शून्यवाद को जगत के लिए बिल्कुल वैसे को वैसे लिया और उपनिषद का आत्मवाद जोड़ा, और इस प्रकार उन्होंने सिद्धांत रखा। पुस्तक बड़ी प्रांजल है, बड़ी मनोहर है, अच्छी लगती है पढ़ने में। शंकराचार्य उन्होंने देखा और आकर्षित हो गए और उनका जम गया विचार, बस यही सिद्धांत है। उन्होंने बढ़ा दिया, बहुत प्रतिभावान थे शंकराचार्य, और उन्होंने भाष्य किया उपनिषद का 11, उन्होंने 10 का किया, 11वां कोई दूसरा कर दिया शंकराचार्य जो पीठाधीश थे। और गीता और ब्रह्मसूत्र का, ये तीनों को प्रस्थानत्रयी कहते हैं, इसका भाष्य किया। लेकिन मुख्य ब्रह्मसूत्र माना जाता है जो 6 शास्त्रों में एक है। और उस वाचस्पति मिश्र उसके बाद हुए जो बहुत प्रकांड पंडित थे और अनेक शास्त्रों के भाष्यकार थे, वे भी वेदांती थे। तो उन्होंने शंकराचार्य के भाष्य पर भाष्य कर दिया। उसी भाष्य का नाम भामती है, भामती भाष्य। फिर वो बहुत प्रसिद्ध हो गया। तब से एक बहिया आ गई भारत में अद्वैतवाद और मायावाद को लेकर। जगत के लिए उन्होंने कहा माया है, जगत है नहीं, माया मात्र है। और माया क्या है, तो उसमें शंकराचार्य कोई ठीक परिभाषा नहीं दे पाए। उसको अनिर्वचनीय कहे, अनिर्वचनीय कह नहीं सकते हो कैसे। इसके विषय में पहले मैंने कहा था कि विवेक चूड़ामणि में उनका मंत्र है, सन्नाप सन्नाप व्यात्मकानो भिन्नाप भिन्नाप व्यात्मकानो संगाप नंगाप व्यात्मकानो महद्भुता निर्वचनीय रूप। माया को कहें सत है तो ब्रह्म सत, माया सत तो सत, तो द्वैत नहीं रहेगा। अगर कहें असत है तो उसका कार्य जगत दिखाई, तो कैसे असत कहें। अगर कहें उभयात्मक है, सत भी है असत भी है, तो ये बहुत ही घपलेबाजी हो जाएगी। सन्नाप सन्नाप उभयात्मकानो भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मकानो, ब्रह्म से माया भिन्न है तो द्वैत हो जाएगा, अभिन्न है तो माया ब्रह्म में ही दोष हो जाएगा, उभयात्मक है तो फिर वही घपलेबाजी हो जाएगी। संगाप नंगाप उभयात्मकानो, अंगयुक्त है वो, अवयव सहित है, या ब्रह्म के सहित है तो भी गलत हो जाएगा, उससे बिल्कुल अलग है तो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए महद्भुत अनिर्वचनीय, महान अद्भुत है, अनिर्वचनीय है, कह नहीं सकते वो कैसे। और इस प्रकार मायावाद उन्होंने चलाया, और ऐसा मायावाद उपनिषद में कहीं नहीं, वेदों में भी कहीं नहीं। और ये बौद्धों का जो शून्यवाद है, वो मायावाद का जामा पहना करके शंकराचार्य ने अपने ढंग से रखा। इसीलिए समस्त वैष्णव आचार्य शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहते, छिपा हुआ बौद्ध। और उसी के व्यंग में मैंने कल एक श्लोक कहा था, वेदो अनर्थो बुद्ध कृतागमो अनर्थ्य प्रामाण में तस्य चातस्य चानर्थम बुद्धानर्थो बुद्धि फले तथा अनर्थे यूयम तथा बौद्धास समान संसदा। तो
वेदांतियों के लिए वेद बेकार है, बौद्धों के लिए बौद्ध ग्रंथ बेकार है, दोनों के प्रमाण बेकार हैं। वेदांतियों का बुद्ध आत्मा बेकार है और बौद्धों का ज्ञान और निर्वाण बेकार है, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं है, नहीं नहीं फिर कौन का। तो इस प्रकार एक सिद्धांत ये मान लिया गया कि अद्वैत ब्रह्म केवल एक सत्ता है, दूसरा कुछ है ही नहीं, केवल एक ब्रह्म सत्ता है और अखंड है, निर्विकार है, निर्वयव है, सच्चिदानंद है, सर्वत्र परिपूर्ण है। अब इतना शब्दावली तो कह जाते हैं, वे विचार नहीं करते हैं कि जो सच्चिदानंद है, वो अखंड है, वो निर्विकार है और सर्वत्र है, तब स्फूर्ति कहां से होती, चंचलता का कर्म कहां से होती, गति कहां से, संसार कहां से होता है। ये जो गतिशील संसार है ये निर्वय में हो सकता, अखंड में हो सकता, निर्विकार में हो सकता है। कल्पना करो इस कमरे में रांगा गला करके भर दिया जाए, पूरा ठस एक ठोस हो जाए, तो उसमें एक मच्छर भी नहीं घुस सकता है। अब आदमी कैसे आ सकते हैं? एक वस्तु सर्वत्र अखंड और ठोस हो तो वहां दूसरे का स्थान नहीं मिल सकता है, गति नहीं हो सकती है। तो जब एक अखंड ठोस सर्वत्र ब्रह्म है तो स्फूर्ति, संचालन, गति, क्रिया, सृष्टि, संसार कैसे? और ये है, और ये कहे तो कौन कहता है, किससे कहता है? ये सब पर कुछ ध्यान नहीं देते हैं। तब कहते व्यावहारिक, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक तीन सत्ता है। ये व्यवहारिक सत्ता है जो खाना पीना व्यवहार है। प्रातिभाषिक संसार में ये भ्रम होता है कि ये सच है, प्रातिभाषिक है। पारमार्थिक ये सत्ता है, शुद्ध ब्रह्म। इसलिए रामानुजाचार्य इत्यादि वैष्णव संत कहते हैं कि शंकराचार्य चूहा है और वे तीन बिल बनाए हैं, एक पारमार्थिक, एक व्यवहारिक, एक प्रातिभाषिक। जब इधर पकड़ो तो उधर घुस जाते, उधर पकड़ो तो उधर घुस जाते। ये चूहा है, कुतरना जानते और कुछ नहीं। बड़े बेदर्दी से वैष्णव लोग इनका खंडन करते हैं, क्योंकि जगत तीनों काल में नहीं है। अब ये कोई बात हुई? जगत तो तीनों काल में है, आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है, ये सच है। लेकिन जगत में जगत तीनों काल में है, वो परिवर्तनशील है। तो साहब कहते हैं पहली भूल यह हुई कि यह माना कि मैं ब्रह्म हूं, अखंडित, सर्वत्र परिपूर्ण हूं, एक ही सत्ता हूं, बस मैं केवल हूं और कुछ नहीं। तो ये जगत कैसे दिखाई देता है? तो साहब कहते हैं लोग कहते झाई आपो ही मानी, ये मान लिया कि मेरी झाई है, मेरी परछाई है। परछाई अलग वस्तु में पड़ती है, जो सर्वत्र हो परछाई कैसे? जैसे ब्रह्मवादी कहते हैं कि एक चंद्रमा है, तो चंद्र 1000 घड़ा रखा है, पानी उसमें भरा, तो हजारों घड़ों में चंद्रमा की परछाई पड़ती है। तो ऐसे एक ब्रह्म है और सभी शरीरों में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, वही जीव है। तो देश की दूरी हुए बिना और वस्तु की भिन्नता हुए बिना परछाई नहीं पड़ती। चंद्रमा अलग है, घट अलग है, और घट में पानी अलग है, और घट जिस पर रखा हो पृथ्वी अलग है, और दोनों में देश की दूरी है। तब चंद्रमा की परछाई घट जल में पड़ती है। अगर चंद्रमा ही चंद्रमा सर्वत्र हो, न घट हो, न जल हो, न पृथ्वी हो, कुछ न हो, केवल चंद्रमा चंद्रमा सर्वत्र हो, तो परछाई कहां पड़ेगी और किस में पड़ेगी? जब एक वेदांती बढ़ रहा है, नवयुवक थे और घोट करके पिलाए गए थे, और कार्यक्रम था वहां, बहुत दिन की बात है। तो कहे महाराज ब्रह्म तो एक है, वो चंद्रमा की तरह है, सब घटों में परछाई पड़ती है। हम कहे ब्रह्म सर्वत्र है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, तो परछाई कहां पड़ती है उसकी? जब सर्वत्र है, चंद्रमा सर्वत्र हो तो उसकी परछाई कहां पड़ेगी? वो बेचारा एकदम चुप हो गया, कोई उत्तर नहीं आया। तो झाई आप ही मानी, ये मान लिया कि मेरी ही झाई, ये सारा संसार मेरी झाई है, मेरी परछाई है। परछाई साकार वस्तु की पड़ती है, निराकार की परछाई नहीं पड़ती, और जो सर्वत्र हो उसकी परछाई नहीं पड़ती। झाई में भूलत इच्छा की नहीं, इच्छा थी अभिमानी, झाई में भूलती ही इच्छा की। एको हम बहुत श्याम प्रजाए, एक मैं बहुत प्रजा के रूप में फैल जाऊं, ये इच्छा की। यानी ग्रंथों में लिखा है, ये तो उपनिषद में भी है।
लेकिन जैसे शंकराचार्य जगत को तीनों काल में नहीं मानते, वैसे वो नहीं मानते। लेकिन यह है उपनिषद में, और उपनिषद सौरभ में पढ़ने को मिलेगा, जो अभी छप करके आने वाला है, और 10-15 दिन में वो हाथ में आ जाएगा। तो झाई में भूलत इच्छा की नहीं, झाई में नाम अपने आभास में ब्रह्म में जीव भूला, और इच्छा किया कि मैं जगत रूप हो जाऊं, और इच्छा ते अभिमानी, और इच्छा करके अभिमानी बन गया कि मैं ही जगत का करता हूं, मैंने ही जगत को बनाया है, संकल्प मात्र से जगत बना है, ऐसा लिखा ग्रंथों में। वास्तव में जगत को देख करके जगत की रचना की विषय में कल्पना होती है। इसलिए इसका समाधान सब कुछ न कुछ प्रकार, किसी न किसी प्रकार से करते हैं, और जिनको जैसे आए वैसे कर देते हैं। ब्रह्मवादियों ने इस ढंग से किया कि एक आत्मा संकल्प किया, जगत हो गया। ऐसा भी उपनिषदों में है, आत्मन आकाशा संभूता, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि रापा दिव्य पृथ्वी, पृथ्वी असोधया। आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, और सारा संसार हो गया। अगर फिर से ब्रह्म बन जाना है तो पृथ्वी को पानी में मिला दो, पानी को आग में, आग को हवा में, और हवा को आकाश में, और आकाश को आत्मा में, बस एक ब्रह्म हो गया। लेकिन पानी और मिट्टी मिला करके देखो, पानी मिट्टी मिला दो, घोल दो, उसके पश्चात पानी भाप बन करके उड़ जाएगा, मिट्टी रह जाएगी, मिलेगा तो नहीं। एक बार एक जगह हमारे पारक सिद्धांत के स्टेज पर एक वेदांती भाषण किए, तो ऐसे कहे, तो एक भक्त कहे, स्वामी जी मिट्टी और पानी घोल करके एक में मिला दीजिए, और आप ही के सामने औटाया जाए और देखा जाए पानी औट गया है और सब उड़ गया है, और मिट्टी भी उसी के साथ उड़ गई, कुछ रह नहीं गया, तो हम मान ले कि सब एक में मिल के आत्मा हो जाएगा। और अगर औटाने से पानी उड़ जाए, मिट्टी रह जाए, तो आपका सिद्धांत सही नहीं ठहरेगा। महाराज मिट्टी पानी लाओ, अरे के भाई रहने दो हो ही नहीं सकता है, मिट्टी पानी घुल करके एक में नहीं हो सकते, तो ये सारा संसार आत्मा में मिल करके एक हो जाएगा। और संसार विकारी है और आत्मा शुद्ध है, तो उसमें घोलने क्या प्रसंग है। लेकिन ऐसी भूल है कि लोग कहते जाते हैं। एक संत हैं हमारे पार की संत, वे कहते हैं अद्वैत ब्रह्मवाद का ज्ञान ओठ का ज्ञान है, ओठ का, ओठ से कहा जाता है, बस वो प्रयोग में नहीं आता है। ओठ से कहते मैं ही हूं। अब कितने वेदांती हैं। यही प्रयाग कुंभ मेले में एक बार एक वेदांती आ रहे थे, एक पारखी संत जा रहे थे, दंड प्रणाम हुआ। उन्होंने पारखी संत ने दंड किया, वो दंड प्रणाम क्या करेंगे, क्योंकि वो तो ब्रह्म है, किससे करें। कहे स्वामी जी कहाँ रहते हैं आप, तो खड़े हो गए, चारों तरफ ताके, कहे कहाँ रहते हैं, ये पूछो कहाँ नहीं रहते। मैं सब जगह तो मैं हूं, आप सब जगह हो, लेकिन पीठ पीछे क्या है जानते नहीं हो। शिष्यों को पत्र लिखते हो, पता लगाते हो, और सब जगह आप हो, दुनिया भर के आप करता हो, और एक फुंसी हो जाए उसको ठीक नहीं कर पाते हो, एक बाल नहीं बना सकते हो, कैसे दुनिया भर के करता हो। तो ओठ का ज्ञान है केवल, ये अद्वैत ब्रह्मवाद का ज्ञान खाली ओठ का है, जबान से कह देते हैं। तो जो ये माना गया है कहीं भी कि एक आत्मा ब्रह्म इच्छा किया जगत बन गया, ये कल्पना है, और इसका अभिमान वेदांतियों पर चढ़ा, मैं ब्रह्म हूं। और वेदांती लोग यहां तक कहे मैं ही चांद हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही पृथ्वी हूं, मैं ही अनंत विश्व ब्रह्मांड हूं। जबान से कहते जाते हैं, कोई मतलब नहीं। एक वेदांती संत हमारे पास बैठे थे, बूढ़े, और काफी मित्र थे अपने, बहराइच जिले में। एक घास उठाए, दोनों हम लोग धूप में बैठे थे, कहे देखिए स्वामी जी ये घास है, ये जड़ है, हम चेतन हैं, लेकिन अंत में देखे ये और हम एक हैं। तो मैं मुस्कुरा के रहने दिया,
अब बुजुर्ग थे, क्या पीछे पड़ूं एक एक बात के लिए। तो इतनी घपलेबाजी की बात हो जाती है, जड़ चेतन निर्णय उनमें होता ही नहीं। पहले जड़ चेतन अलग अलग मानते हैं कि जड़ अलग है चेतन अलग है, लेकिन अंत में कहते हैं मैं ही सब कुछ हूं। इसी पर रामराज साहब व्यंग करते हैं कि अज्ञानी ज्ञानी करे, ज्ञानी करे अचेत। ये लोग अज्ञानी को तो ज्ञानी बनाते हैं, जो मानता मैं देह हूं उससे कहते तुम देह नहीं हो आत्मा हो। और जब पूरा ज्ञानी हो गया तब कहते हैं कि तुम ही सारा संसार हो। तो एकदम सुला देते, अज्ञानी को ज्ञानी कर दे, ज्ञानी को अचेत कर देते। अभिमानी करता हुए बैठे नाना ग्रंथ चलाया। अभिमानी लोग करता हो के बैठ के जगत का, मैं जगत का करता हूं, जगत मेरा विलास, चिद विलास, सारा संसार चिद विलास है। और ये सब अर्थ ठीक है अपनी जगह पर, चिद विलास है, मेरी दुनिया चिद विलास है, मेरा संसार चिद विलास है। तो मेरा संसार है मान्यताओं का संसार। धन पुत्र स्त्री परिवार घर द्वार मान बढ़ाई पंथ संप्रदाय शिष्य शाखा ज्ञान विज्ञान, जो कुछ भी मान रखा है वो मेरा चिद विलास है। चिद विलास नाम चेतन का विलास, चेतन का विस्तार, संस्कारों का विस्तार। तो मेरा अपना व्यक्तिगत संसार चिद विलास है। ये चांद सूरज चिद विलास नहीं है, ये अनंत विश्व ब्रह्मांड चिद विलास मेरे मन का विलास नहीं है। गोंडा की तरफ सन्यासी वेदांती और पारखी इकट्ठे खूब इकट्ठे होते थे, खूब एक जगह कार्यक्रम होता था। तो सुबह भजन गावें तो वेदांती गावें कि करके विचार देखो जगत बना है मन से, ये जगत मन से बना है, यानी मन का संकल्प है जगत, जगत है नहीं। तब पारखी सम गावें उसके अपोजिट में जगत बना है कब से। तो एक है पारखी लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं। आपस में विनोद हो, खूब मजाक हो, कहें आओ आओ स्वामी जी आपके लिए तो जगत है ही नहीं है। तो कह रहे नहीं भाई जगत तो व्यवहार में है, ये है। वहाँ काशी में था तो वेदांतियों का सम्मेलन वहाँ रोज होता था, 10-15 लोगों का, 10-5 लोगों का। मुझे भी कभी कभी कहते बैठो, बैठ जाता था। चले वहाँ खत्म हो गई तो बरगद का पेड़ है कंपनी बाग में सामने दरवाजे पर। तो जब वहाँ पर पक्षी खूब रहते हैं तो एक पक्षी ने बीट कर दिया, एक वेदांती के ऊपर आकर बैठ जाता था। चले वहाँ खत्म हो गई तो बरगद का पेड़ है कंपनी बाग में सामने दरवाजे पर। तो जब वहाँ पर पक्षी खूब रहते हैं तो एक पक्षी ने बीट कर दिया, एक वेदांती के ऊपर आकर के मस्तक में पड़ा। तब वो कह रहे क्या खराब कर दिया। तो एक ने कहा अरे स्वामी जी सब ब्रह्म ही है। तो उन्होंने कहा अरे भाई व्यवहार में सब एक कैसे है, व्यवहार में तो अलग अलग, ये तो टट्टी है। तो अभिमानी करता हुए बैठे, अपने कर्ता मान लिए कि मैं जगत का करता हूं, मेरा ही सब विलास है, ना ही सब विलास है। नाना ग्रंथ चलाया, इसमें नाना प्रकार की पुस्तकें चले, ब्रह्मवाद के ऐसे ऐसे ग्रंथ चले। सिद्धांत लेश में लिखा है जीव एक है, एक जीववाद, वही एक ब्रह्मवाद एक जीववाद। जीव एक है और आज तक दुनिया है, इसलिए जीव का मोक्ष नहीं हुआ। जब एक जीव का मोक्ष हो जाएगा दुनिया नहीं रह जाएगी, क्योंकि एक जीव का प्रतिभास से संसार है। अविद्या एक है, जीव एक है और कुछ है नहीं। अगर किसी को ज्ञान हो गया होता तो एक जीव के अंतःकरण में अविद्या का नाश होने से ये संसार नष्ट हो गया होता और रहता नहीं, और संसार है, इसलिए मोक्ष आज तक किसी का नहीं हुआ। तब प्रश्न होता है जब किसी का मोक्ष नहीं हुआ तो शास्त्रों में कहा जाता है शुकादि का मोक्ष हुआ, यानी सुखदेव मुनि इत्यादि का मोक्ष हुआ। तो उन्होंने कहा ये स्वार्थ में उपचरित है, भाषा ऐसी कुछ प्रयोग करते हैं वे लोग कि सामान्य लोग समझ नहीं पाओ क्या कहना चाहते हैं। मतलब है ये अपने आप में एक औपचारिक कथन है, सापेक्ष मोक्ष है, जीवन में रहे सुखी रहे शांत रहे, लेकिन परमार्थता मोक्ष नहीं है। शुकादि के मोक्ष में कोई प्रमाण नहीं है, और प्रत्यक्ष प्रमाण तो यह है कि सुख का मोक्ष हो गया होता सुखदेव का, संसार रहता ही नहीं, जीव एक है, और जहां एक जीव का मोक्ष हुआ संसार रहेगा नहीं, शांत सब खत्म।
इस प्रकार वेदांत की दृष्टि से मोक्ष कभी किसी को हो ही नहीं सकता। आज तक नहीं हुआ तो आगे क्या विश्वास किया जाए। इसीलिए साहब ने कहा है कि घूर घूर वर्षा बरसावे परिया बुंद न पानी, बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी। अय ब्रह्मज्ञानी, तुम समझ लो ब्रह्म ज्ञान को। तुम उमड़ घुमड़ करके वर्षा बरसाते हो, लेकिन एक छींट किसी के ऊपर पड़ती नहीं। आज तक किसी के ऊपर छींट पड़ी होती, मुक्त हुआ होता तो संसार रहता ही नहीं। और वेदांती लोग कबीर साहब के वचनों के भी समाधान करते। जहां साहब ने कहा है नाम ले लेकर के ये भूले वो भूले वो भूले सब बंधन में गए, तो एक जीववादी वेदांती यही कहते, कबीर साहब सच कहते हैं, सब बंधन में, अभी बंधन से कौन मिटा छुटा, व्यास वशिष्ठ सब बंधन में है। और एक जीव का बंधन में निवृत्त हो गया हो तो संसार रहता ही नहीं। ऐसा वो समाधान करते हैं। वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। इसी भूल में सारा संसार भूल गया और भूल का रहस्य नहीं समझा। भूल का रहस्य निस्वरूप की भूल, अपने स्वरूप को न समझना सबसे बड़ी भूल है। अपने आप के विषय में भ्रांति। ये जीव न तो किसी का कारण है न कार्य है, न अंश है न अंशी है, न ये कुछ हो करके होने वाला है। ये तो अजर अमर अखंड है। जीव एक नहीं है, नाना है। चेतन एक है। ये गुण परक शब्द है। ध्यान दीजिएगा, सब बात पर ध्यान दीजिएगा। इस सैद्धांतिक विषय चेतन एक है, ये गुण परक शब्द है। जैसे मानो एक गोत्र की एकता होती है। जैसे गाय, तो गाय में गोत्र एक है, गायपना एक है, लेकिन गाय का व्यक्तित्व अलग अलग है। ऐसे मनुष्यत्व एक है, सब में मनुष्यपना एक है। सब में दो आंख, दो कान, दो नाक, हाथ पैर, सोचना समझना, तो मनुष्यत्व सब में एक है, लेकिन मनुष्य के व्यक्तित्व में अंतर है, अलग अलग है। तो चेतन एक है, ये गुणपरक कथन है, व्यक्ति परक नहीं है, संख्या परक नहीं, गुण परक है। जैसे क्वालिटी क्वांटिटी कहते रहते हैं इंग्लिश वाले, तो क्वालिटी नाम गुण, क्वांटिटी नाम संख्या। तो संख्या में जीव अलग अलग है, व्यक्तित्व अलग अलग है, लेकिन गुण में एक है। यानी सबका गुण एक है। तो चेतन एक है, गुण परक शब्द है। चेतन व्यापक है, ये महिमा परक शब्द है। व्यापक यानी महान है, यही नहीं कि फैला है, सर्वत्र ठोसम ठोस है। अगर एक चेतन सर्वत्र व्यापक हो तो गति होगी ही नहीं संसार में, जिसके लिए पहले उदाहरण मैंने दिया है। और चेतन अद्वैत है, जीव अद्वैत, ब्रह्म अद्वैत है, यह समाधि परक शब्द है। समाधि में पहुंचकर जब सारे संकल्प शांत हो जाते हैं तो अद्वैत हो गया, अकेला हो गया। ये नहीं कि सत्ता केवल एक है, सत्ता अनेक है। सत्ता शब्द से एक है, सत्ता एक भाव है और सत्ता एक है। हमारी सत्ता, तुम्हारी सत्ता, टेबल की सत्ता, ईंट की सत्ता, सबकी सत्ता और सत्ता एक है। लेकिन ईंट अलग है, टेबल अलग है, पत्थर अलग है, हम अलग हैं, तुम अलग हो, व्यक्तित्व अलग है। सत्ता शब्द से सत्ता सबकी एक है, तो सत्ता में एक है, न कि व्यक्ति और गुण में एक है। व्यक्ति और, हाँ इसमें तो गुण भी अलग हो जाता है, मनुष्य का गुण अलग, पत्थर का गुण अलग। तो अद्वैत शब्द समाधि परक है। अद्वैत शब्द बुरा नहीं है। भाषा से हमें नफरत करने की जरूरत नहीं है। भाषा से नफरत करने से सांप्रदायिकता बढ़ती है, कटुता बढ़ती है, समन्वय नहीं होता। भाषा से नफरत नहीं करना चाहिए। इसीलिए साहब ने सभी शब्दों को लिया, राम, हरि, ब्रह्म, सारंग पाणी तक, रघुराई, सभी शब्द लिया। लेकिन वो सब शब्दों का अर्थ जहां मंडन परक है वो आत्मा परक है। तो वही भूल में सब जग भूला, भूल कमरा न पाया। निस्वरूप की भूल से सारा संसार भूल गया। अपने स्वरूप को ठीक न समझ पाने से सारा संसार भटका है। ये मान लिया जाता है कि अपना प्राप्तव्य अलग है। अपना प्राप्तव्य अलग होने से फिर भटकाव होता है। हमारा परमात्मा, हमारा मोक्ष अलग नहीं है, हमारा स्वरूप है।
और हम सजाति, दूसरे हमारे सजाति, हम सब नहीं हैं, सबके साक्षी हैं। जड़ अलग है, चेतन अलग है। जड़ में अनेक तत्व हैं, एक तत्व में असंख्य कण हैं, और जीव भी सब अलग अलग हैं। सब में चेतना एक समान है, ज्ञान गुण एक समान है, व्यक्तित्व अलग अलग है। ये बिल्कुल व्यवहारिक सरल समझ में आता है। ये जगत नित्य है, अनादि है, परिवर्तनशील है, लेकिन अपने आप में ठोस है, सदा है। ये चांद सूरज झूठ नहीं है, सदा है। लेकिन शून्यवादी बौद्ध और मायावादी वेदांती ये दोनों जगत को तीनों काल में नहीं मानते। जब वहां पर कंपनी बाग में वेदांतियों को बैठे सब, तो जो वेदांती रहे, गृहस्थ रहे, लेकिन हिंदी में बड़ा सुंदर वेदांत कहते थे। कहें कि अज्ञानी कहते हैं कि देहरादून एक्सप्रेस देहरादून से चलती है और वो बनारस आती है और हावड़ा जाती है। न देहरादून है, न बनारस है, न हावड़ा है, और न देहरादून एक्सप्रेस है। ये तो कुछ है ही नहीं। तीनों काल में ये सब नहीं। अब तीनों काल में ये सब नहीं, कहते जाते थे। शून्यवादी ऐसे कहते हैं, मैंने कल उदाहरण दिया था बौद्धों का, कि दुख है लेकिन दुख का भोगता नहीं। दुख निवृत्त का मार्ग है लेकिन उस पर चलने वाला नहीं। निर्वाण है लेकिन निर्वाण को पाने वाला नहीं। कितना पागलपन की बात, पागल खाने की बात, पूरी पागल खाने की। दुख है तो कौन कहता दुख है? और दुख किसको है? दुख जिसको है ही नहीं है, वो तो अनाथवाद के चक्कर में ज्यादा पड़े रहते हैं। वेदांती लोग केवल संसार को शून्य कहने के चक्कर में पड़े रहते हैं, और शून्यवादी बौद्ध लोग आत्मा को शून्य करने के चक्कर में पड़े थे, जबकि वो स्वयं आत्मा है। तो ये महादुर्भाग्यपूर्ण दोनों विचार। तो वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। स्वरूप भूल, अपने स्वरूप का यथार्थ लक्षण। इसीलिए विशाल देव ने कहा है, पहले जान स्वरूप को, पाछे बंधन चीन। दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लखलीन। पहले स्वरूप को पहचानो। अपना स्वरूप सबसे अलग है, सबका साक्षी है, ज्ञान मात्र है और असंग है, अकेला है। न कारण है, न कार्य है, न अंश है, न अंशी है, एकदम सबसे निर्मल निरपेक्ष है। ये समझो, और ये विवेक द्वारा भी और अनुभव द्वारा दोनों में समझ में आ सकता है। ये कठोपनिषद में भी इसकी चर्चा बहुत बढ़िया आई है कि बुद्धि द्वारा इसको समझो कि मैं आत्मा हूं, सबसे अलग हूं, और फिर चरितार्थता करो ध्यान में। ध्यान में जब चित्त एकाग्र होगा तो तुम्हें महसूस होगा, ध्यान में जब चित्त एकाग्र होगा तो तुम्हें महसूस होगा कि सारा संकल्प शांत हो गया, मैं साक्षी मात्र रह गया। तो अपने आप के साक्षी पने का भाव ये सबसे अलग कर देता है। इसीलिए साहब ने साखी प्रकरण ही कहा, साखी आखी ज्ञान की। तो मैं सबसे अलग हूं, असंग हूं, अकेला हूं। ये केवल बुद्धि से नहीं, अनुभव का विषय, सबका अपना अनुभव विषय है। और ये न समझकर, यही भूल होने की वजह से अनेक देवी देवताओं में जीव फंस जाता है, अलग ईश्वर मान करके उसमें फंस जाता है। स्वयं जो ईश्वर स्वरूप है, अपना आत्म स्वरूप ही ईश्वर स्वरूप है। ईश्वर शब्द ऐश्वर्य परक है, और वो ऐश्वर्य जीव ही में है। परमात्मा परक शुद्धता, परमात्मा शब्द शुद्धता परक है। जो एकदम निर्मल हो परमात्मा, वो आत्मा की दशा है। लख 84 भूलते कहिए, भूलते जग बिटमाया। 84 लाख जोनियों में भटकना भूल से ही कहा जाएगा। ये जीव भूल से ही 84 लाख जोनियों में भटकता है। 84 लाख जोनि भारतीय परंपरा में कहा जाता है, इसलिए साहब भी वैसा कहते हैं। अब ये पक्का नहीं कि 84 है कि 83 है कि 85 भी है। आज तक जो जीव विज्ञानी हैं 10 लाख जीवों की गणना उन्होंने की है। अभी उनकी गणना चालू है। तो
पुराने जमाने में 84 लाख कहा गया। 84 लाख लाक्षणिक है। ये जो जीव समूह है, जीव के दो अर्थ होते हैं, एक देहधारी, एक शुद्ध चेतन। जैसे कहीं प्रकाश जल रहा हो, कीड़े बहुत आ गए तो लोग कहते बहुत जीव आ गए, तो इसका मतलब देहधारी आ गए। और जीव का शुद्ध अर्थ है जीवतीत जीव, जीवत इत जीव, जो नित्य जीवे वो जीव, जो कभी न मरे वो जीव। ये चेतन है, आत्मा कभी मरता नहीं, इसलिए जीव है। जो है सनातन, लख 84 भूलते कही है, यानी भूल से ही 84 लाख जोनियों में जीव भटकता है। भूलते जग बिट माया, भूल से ही जगत बिट माया। बिट माया का दो अर्थ है, निर्माण करना और छलना। तो भूल से ही जगत को हम निर्मित करते हैं। एक नवयुवक है, पढ़ता लिखता है, और उसके पश्चात राग रंग की भावना उसके मन में इच्छा जग जाती है, तो शादी कर लेता है, बस जगत बना लेता है और जगत में उलझ जाता है। एक दूसरा है, वो शादी नहीं करता है, जगत नहीं बनाता है, अपने आत्मा के उद्धार में लग जाता है। तो जानो जगत नहीं बिटमाया, जगत नहीं बनाया। और एक ने जगत बना लिया, जगत बना लिया, जगत में उलझ गए। जगत न बनाओ तो अपने आप में रहे। तो भूलते जग बिटमाया, ये भूल से माना गया कि मैं ब्रह्म जगत का निर्माता हूं, जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूं। बिटमाया का अर्थ है छल भी। बिटमाया एक छल, एक धोखा, एक भ्रांत। जगत ब्रह्म की परिछाई है, प्रतिबिंब है, आभास है, एक छलावा का विषय। चांदी में सीपी में चांदी का भ्रम, बालू में पानी का भ्रम, और मृग मरीचिका में पानी का भ्रम। इस प्रकार जगत में ब्रह्म में जगत का भ्रम, ऐसा कहना एक छलावा है। क्योंकि सादृश्यता में भ्रम होता है, विदृश्यता में भ्रम नहीं होता है। जिसमें दृश्यता नहीं हो भ्रम नहीं हो, सादृश्यता में होता है। सांप का भ्रम रस्सी में होगा, सांप का भ्रम पेड़ में नहीं होगा। तो जब ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है तो उसमें जगत का भ्रम कैसे होगा? तो जगत भ्रम है ब्रह्म का, ये मानना है, बिटमाना है, छल करना है। मायावादी एक छल है, मायावादम अवैदिकम। पुराण में लिखा है मायावादम अवैदिकम, मायावादी अवैदिक है। जो वैष्णव विचार के हैं, कट्टर ईश्वरवादी, वो शंकराचार्य को अवैदिक बराबर कहा करते हैं, मायावादम अवैदिकम। जो है सनातन सोई भूला, आप सो भूल खाया। जो सनातन है वही भूल गया है। सनातन कौन है? जीव। जीव सादा शब्द जीव है। जीव जमा एक जगत मजारा, जापर होत सकल व्यापार। श्री पूर्ण साहब ने कहा है जगत में जीव ही जमा है। शुद्ध संस्कृत में इसको कहते अव्यय, जिसको साहब ने सरल भाषा में जमा कहा है। अव्यय जो खर्च ना हो वही जमा। जमा मूल पूंजी है जो खर्च नहीं होती। तो जीव जमा है, ये अव्यय कूटस्थ निर्विकार है। और इसी के सारे विशेषण, जैसे मनुष्य जमा है, मूल है। अब उसके पश्चात वो दादा है, नाना है, काका है, मामा है, फूफा है, जीजा है, साला है, और मंत्री है, और पता नहीं काका है। ये सब खर्च है, ये सब औपाधिक है। लेकिन मूल जमा मनुष्य। तो ऐसे मूल जमा जीव है, और जीव ही के नाम ईश्वर ब्रह्म परमात्मा आत्मा चेतन पारक ज्ञान और जितने भी शब्द कह लो, तो जो है सनातन, ये जो सनातन है नित्य है, जीव है। स्वामी शंकर ने भी ये माना है। जहां पर भूमा का वर्णन है छांदोग्य उपनिषद में, तो कहा है कि भूमा दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, पीछे है। तो शंकराचार्य स्वामी ने कहा है कि मूलकार अब उसका अहंकारादेश करके कहते हैं कि मैं ही ऊपर हूं, नीचे हूं, दाएं हूं, बाएं हूं।
तो उन्होंने कहा है कि कोई ये मैं भूमा आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, ऐसा सुन करके ये भ्रम कर सकता है कि जो भूमा है वो दृष्टा जीव से अलग है, लेकिन दृष्टा जीव से अलग भूमा नहीं है। ये दृष्टा जीव ही भूमा है और ब्रह्म है। इसीलिए अहंकारादेश पूर्वक कहा जा रहा है कि मैं ही दाएं हूं, बाएं हूं, ऊपर हूं, नीचे हूं। तो इस पर मैंने टिप्पणी की है कि मैं ही ऊपर हूं, दाएं हूं, बाएं हूं, ऐसा स्वामी शंकराचार्य के कहने पर भी समाधान न हुआ, क्योंकि अपने आप को केंद्र में रख करके और फिर दाएं बाएं नहीं कहा जा सकता है। जब मैं केंद्र में हूं तो मैं ही दाएं बाएं कैसे हूं? कोई अपने कंधे पर खड़ा होकर के नाचे, ये कैसे संभव है? मैं मूल हूं तो मेरे दाएं बाएं जो होगा ऊपर होगा, मेरा स्वरूप नहीं होगा। तो वहां पर स्वामी शंकराचार्य ने भी भाष्य करते हुए कहा है कि किसी को भ्रम हो सकता है कि दृष्टा जीव से अलग भूमा है, ब्रह्म है। तो दृष्टा जीव से अलग ब्रह्म नहीं, ये दृष्टा जीव ही ब्रह्म। तो ये तो स्वामी शंकराचार्य ने मोहक बारंबार बातें रखी और यथार्थ कह दिया कि ये दृष्टा जीव ही ब्रह्म है। लेकिन वो जो व्यापकवाद और जड़ चेतन अभिन्नवाद का प्रपंच है, वो ऐसा है कि फिर उसमें फंस गए और निर्णय अंत में कर नहीं पाए। तो जो है सनातन सोई भूला, आप सो भूले खाया। जो सनातन जीव है वही भूला है और वही भूल सब जीव को खा रही है, भटका रही है। अब इसकी औसत साहब बताते हैं। किसी ने पूछा, महाराज ये भूल तो है, लेकिन ये बतलाए कोई औसत भी है कि नहीं भूल की? साहब कहते भूल की औसत है। भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दें लखाई, कहें कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। भूल मिटेगी जब पारखी गुरु मिलेंगे और पारख लखा देंगे। कबीर साहब कहते हैं कि आए भाई, सभी भूलों की औसत पारख है, जिसका शुद्ध शब्द परख है। परख ही भूल की औषध है। जैसे सांप, हमें भ्रम हुआ, रात में उठे और लगा सांप पड़ा है। अब परख करने लगे, टार्च चलाए तो देखे रस्सी। बिना परख के रस्सी में सर्प की भ्रांति जा नहीं सकती। बालुका देखे दूर से लगा पानी है, नजदीक जाके परख किए तो बालुका है, पानी नहीं है। किसी भूल की परख कर लेने से भूल मिट जाती है। इसलिए साहब ने परख पर जोर दिया। और अन्वीक्षी विद्या कोटली अर्थशास्त्र में बहुत पहले कहा गया। अन्वीक्षण, और अन्वीक्षण में सांख्य योग लोकायत माना गया। सांख्य आत्मदर्शन है, आत्मा अनात्मा का विवेक, और योग अनात्मा से हट करके आत्मा में स्थित है, और लोकायत जगत व्यवहार है। ये तीनों मिलकर के व्यवहार परमार्थ की समग्रता है, और अन्वीक्षी विद्या इसे कहते हैं। और यह अन्वीक्षी विद्या सदगुरु कबीर के पारक सिद्धांत का स्वरूप ही है। उसमें सब कुछ है, सिद्धांत है, साधना है, व्यवहार है, और उनका पूरा बीजक ग्रंथि मानो अन्वेषकी विद्या है, जिसको पारक सिद्धांत की विद्या कहते हैं आज की भाषा में। तो ये भूल मिटेगी जब पारखी गुरु मिलेंगे और पारख का भेद लखा देंगे। यानी सबका परखने वाला ये जीव ही है। जीव ही में परख है, पारख है। परख पारख एक बात है। पारक गुण चेतन गुण ही एक स्वरूप नयान। पारख गुण है यानी ज्ञान गुण है, चेतन गुण ही है, और दोनों एक स्वरूप है, दो नहीं है। तो इस प्रकार जीव अपने परख शक्ति से ही अपने को परखेगा। अपने परख से ही अपने को परख करके सबसे अलग हो जाना है। गुरु दृष्टि से गुरु को परखना है और अपने को परखना है। जीव में जो ज्ञान की दृष्टि वही गुरु दृष्टि है, और उसी से वो गुरु को ही परखता है, और परख जांच करके तब निर्णय लेता है ये गुरु ठीक है, तो उसकी शरण जाता है। और जब समझता है ये गुरु ठीक नहीं है तो छोड़ देता है। तो जो गुरु दृष्टि है वो परख दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि है। इसलिए जीव का मूल स्वरूप गुरु है, श्रेष्ठ है। इसीलिए कोई गुरु
किसी को शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। मतलब व्यवहारिक नहीं कि वो अपना गुरु बनाता है, उसका पारमार्थिक करता है कि उसको शुद्ध बनाता है और कहता है जो मैं हूं वही तू है। और जीव में जब जीव से सारी विषया शक्ति मिट गई और अपने स्वरूप की स्थिति हो गई, स्वरूप में पूर्ण विश्राम मिल गया, तो वो गुरु हो गया। चाहे किसी को चेला बनावे चाहे ना बनावे, चेला बनाना तो एक व्यवसाय है धर्म का, और बड़ा अच्छा नहीं, उसमें फंस करके परेशानी है, लाभ नहीं है। इसलिए चेला बनाने का प्रलोभन लोगों को न होना चाहिए, परंतु आत्म कल्याण के लिए काम करना चाहिए। और अपना सारा विकार दूर हो गया तो गुरु हो गया। तो सदगुरु कहते हैं भूल मिटेगी जरूर जब पारखी सदगुरु मिलेंगे और पारख दे देंगे, ज्ञान दे देंगे। और ये पारख देना यही है कि तुम सबको परखो, सर्वहू को जाने सो तो सर्वहू से न्यारो रहे। ये जगत जड़ है, मैं चेतन हूं, तो ये जगत में कैसे हूं? शून्यका में दृष्टा हूं, मैं शून्य कैसे हूं? भाव अभाव दोनों को जानने वाला मैं दोनों का साक्षी हूं। तो जो भावात्मक जगत है न मैं वो हूं, और न अभावात्मक शून्य है न वो हूं, किंतु इन दोनों का साक्षी में ज्ञान स्वरूप हूं। जो सबको परखता हो सबसे अलग है, और उसका मोक्ष यही है कि सबको परख करके सबसे अलग हो जाए, यानी निर्मोह हो जाए। काहे कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए, मोह नहीं समाएगा तो उद्धार होगा। इसलिए मोह का पूर्ण परित्याग कर देना, यही परख स्वरूप में